किसी ने सही ही कहा है, दुनिया में अगर लक्ष्य को पाना है तो बहरे बन जाओ, क्योंकि दुनिया बहुत बोलती है। हरे भरे मैदानों में और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक घोड़ा रहता था। नाम था वीर। वीर देखने में साधारण था, न बहुत ऊंचा न बहुत तेज। उसकी चाल में न तो शेर जैसी दहाड़ थी और न ही हिरन जैसी फुर्ती, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह दुनिया की फिजूल आवाज़ों से दूर रहता हो। वीर का मालिक बूढ़ा किसान हरिराम अक्सर उससे कहता, वीर, दुनिया बहुत बोलती है, सफल होना है तो बहरे बन जाओ, दोनों कान बंद रखो। यह बात वीर को समझ तो नहीं आती थी, पर वह इसे दिल में बैठा लेता। गांव के पास एक घुड़दौड़ मैदान था। वहां हर साल दौड़ होती और जीतने वाले घोड़े को पूरे इलाके में सम्मान मिलता। उसी मैदान में कई घोड़े अभ्यास करते। बिजली, तूफान, सूरा, सब नामी घोड़े थे। वे तेज थे, सुडौल थे और अपने मालिकों के साथ घमंड से चलते थे। जब वीर पहली बार अभ्यास के लिए मैदान में आया तो बाकी घोड़े हंस पड़े। देखो, यह किसका घोड़ा, इससे तो हल ही खिंचवाओ। तूफान बोला, घुड़दौड़ इसके बस की बात नहीं। बिजली ने कान फड़फड़ाए। वीर ने सब सुना। उसके कान खुले थे, पर उसने मन में हरिराम की बात दोहराई, दोनों कान बंद। उसने सिर झुकाया, गहरी सांस ली और दौड़ने लगा। उसकी चाल धीमी थी, पर कदम बराबर थे। वह रोज सूरज उगने से पहले मैदान में आता, अभ्यास करता और बिना किसी से बात किए लौट जाता। दिन बीतते गए। घोड़े बातें करते, तुलना करते, हंसी उड़ाते। कभी कहते, तेरा मालिक गरीब है, तू जीत भी गया तो क्या मिलेगा। कभी कहते, तेरी टांगें कमज़ोर हैं। वीर के कानों तक शब्द आते, पर दिल तक नहीं पहुंचते। उसने अपने भीतर एक दीवार बना ली थी, नकारात्मक बातों के लिए, बहरेपन की दीवार। उधर जंगल के पास रहने वाली एक बुजुर्ग उल्लू, जो सब देखती सुनती थी, वीर को अक्सर अभ्यास करते देखती। एक दिन उसने कहा, घोड़े, तू सब सुनकर भी अनसुना कैसे कर लेता है। वीर ने जवाब दिया, क्योंकि मेरा लक्ष्य मेरी सुनने की क्षमता से बड़ा है। दौड़ का दिन आया। मैदान खचाखच भरा था। ढोल बजे, लोग चिल्लाए। हर घोड़ा अपनी जगह पर खड़ा था। वीर भी था, शांत, स्थिर। जैसे ही सीटी बजी, घोड़े तीर की तरह भागे। तूफान आगे निकल गया, बिजली उसके पीछे। वीर ने अपनी गति रखी, न तेज न धीमे। आधे रास्ते में शोर बढ़ गया। लोग चिल्लाने लगे, तूफान जीत रहा है, बिजली पकड़ लेगा। वीर के पास से शब्द गुजरे, पर उसने दोनों कान बंद रखे। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, जमीन की थाप सुनी, अपने कदमों की लय पकड़ी। अचानक मोड़ पर तूफान फिसल गया। बिजली घबरा गया। उसकी चाल बिगड़ गई। भीड़ में अफरा तफरी मच गई। वीर ने देखा, पर रुका नहीं। उसने न हंसा न डराया, बस वह दौड़ता रहा अपने रास्ते पर। अंतिम सीधा रास्ता आया। वीर ने अपनी पूरी ताकत नहीं, बल्कि पूरी एकाग्रता लगा दी। शोर तब भी था, पर उसके भीतर सन्नाटा। वह फिनिश लाइन पार कर गया। कुछ पल की खामोशी के बाद मैदान में तालियां गूंज उठी। किसान हरिराम की आंखों में आंसू थे। वही घोड़े जो हंसते थे, अब सिर झुकाए खड़े थे। उल्लू ने पेड़ से पुकारा, देखा, जिसने बातें सुनी वह उलझ गया, जिसने अनसुना किया वह जीत गया। पुरस्कार मिला, सम्मान मिला, पर वीर का सबसे बड़ा पुरस्कार था अपने मालिक की मुस्कान और अपने भीतर की जीत। शाम को हरिराम ने वीर के कान सहलाए और कहा, मैंने कहा था न, सफल होना है तो बहरे बन जाओ। दुनिया की बेकार आवाज़ों के लिए दोनों कान बंद रखो और अपने लक्ष्य की धड़कन सुनो। उस दिन के बाद गांव में एक कहावत चल पड़ी, जो लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है वह शोर से बहरा और मेहनत से सजग बनता है। दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।